बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शाहबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, एक जानिब तो 24 नवंबर कप्तान की आखिरी कॉल, पूरे का पूरा सिस्टम हिल चुका है। तमाम तर तैयारियों के बावजूद, तमाम तर धमकियों के बावजूद, डर और खौफ की फ़ज़ा कायम करने के बावजूद काफ़िले अपनी मंजिल की जानिब रवां दवां हैं और किसी भी किस्म की रुकावट को खातिर में ना लाते हुए काफ़िले आगे से आगे की जानिब रवां दवां हैं। एक जानिब पंजाब से बड़ी तादाद में लोग निकल रहे हैं, काफ़िले जो हैं पंजाब के वो भी शहर इक़्तिदार का रुख कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी जानिब जो सिचुएशन है खैबर पख्तूनख्वा में, उसका तो कोई मवाजना ही नहीं। लेकिन इस्लामाबाद में कप्तान की फाइनल कॉल का मैदान तो अभी सजना है। उससे पहले अगर बाजी किसी ने लूटी है तो वो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ने लूटी है। और जिस तरह से ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जो हैं उन्होंने जिस तरह से पूरे का पूरा मंजरनामा बदल के रख दिया है पूरी दुनिया के अंदर, बल्कि दुनिया भर के अहम तरीन ममालिक के अहम तरीन शहरों के अंदर, और सबसे अहम तरीन डेवलपमेंट तो अमरीका में हुई है। और आज का दिन अगर हम ये कहें कि एक महाज पाकिस्तान के अंदर वफाकी दारुल हुकूमत में खुलेगा तो दूसरा महाज आलमी सतह पर ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ खोल चुके हैं। और इस सब में जो शेड्यूल आया है, जो प्रोग्राम आया है, वो पूरे के पूरे सिस्टम को हिलाने के लिए काफ़ी है, क्योंकि ऑलरेडी प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है निज़ाम के ऊपर, इस हुकूमत के ऊपर। जो मुल्क के अंदर हालात चल रहे हैं, जो इलेक्शंस हैं, जो फस्तायत है, जो इमरान खान को पाबंदे सलासल रखा गया है, उस सब के ऊपर खुलकर बात हो रही है। तो आज जिस तरह से पूरे का पूरा मंजरनामा बदला है और जिस तरह से ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ने बाजी पलटी है, बिलखुसूस अमरीका में डोनाल्ड ट्रंप की रिहाइशगाह के बाहर जो मंजर है, उसने भी इस वक्त एक गेम चेंजर डेवलपमेंट का रुख इख्तियार कर लिया है। मैं सारी डिटेल्स आपके सामने रखता हूँ, लेकिन अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक ज़रूर कर दें। फायरवॉल लग चुकी है और मुल्क भर के अंदर इंटरनेट वैसे बंद किया जा रहा है, हमारे चैनल पर तो काफ़ी अरसे से फायरवॉल है, उसके असर को ज़ाइल करना आपके हाथ में है। इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा कॉमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि ये डेवलपमेंट्स पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पर दिखाने की इजाज़त नहीं है। तो ये सब कुछ जो है, जो हम आपके सामने रख रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस वक्त जो इंटरनेशनल लेवल पर हो रहा है नाज़रीन इकराम, वो भी उसकी मिसाल नहीं मिलती। अब इमरान खान साहब की स्ट्रैटेजी ये है, इमरान खान साहब की कामयाब सियासी हिकमत अमली ये थी कि उन्होंने पहले से अंदाज़ा लगा लिया कि जी इन्होंने फस्तायत करनी है, क्योंकि ये फाइनल कॉल है। फाइनल कॉल का मतलब आप ज़रा समझें, और इसमें यह भी कहा गया कि वापस नहीं जाना, वापस उस वक्त तक नहीं जाना जब तक कप्तान की रिहाई नहीं हो जाती, वापस उस वक्त तक नहीं जाना जब तक इमरान खान खुद अडयाला जेल से निकल कर ऐलान नहीं करते कि जी अब आगे जाना है या पीछे हटना है। तो इसमें कप्तान की रिहाई मुज़ाकरात की कामयाबी या इस कॉल के वापस लेने का मुतालबा नहीं है, ये प्री रेक्विजिट है, यानी ये बुनियादी नुक्ता है जिसे आप मुकम्मल करेंगे तो फिर चीज़ें आगे बढ़ेंगी। लेकिन अब इस सब के अंदर इमरान खान साहब को पता था कि इन्होंने जो फस्तायत करनी है, अब दो चीज़ें कप्तान ने की। एक, कप्तान ने यह किया कि मुज़ाकरात के हवाले से दो स्टेटमेंट्स जारी की कि जी गुज़श्ता जितने मुज़ाकरात नाकाम हुए हैं, वो मुज़ाकरात हमारी वजह से नाकाम नहीं हुए, बल्कि वो मुज़ाकरात इनकी अपनी हट धर्मी और इनके जुल्म और इनकी फस्तायत और इनके जब्र की वजह से नाकाम हुए हैं। दूसरा काम कप्तान ने यह किया कि कप्तान ने अनाउंस किया कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ऑन द सेम डे अपने अपने मुल्कों में, अपने अपने अहम तरीन शहरों में, दारुल हुकूमतों में, अमरीका की मुख्तलिफ रियासतों के अंदर ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ निकले। अब इसके पीछे वजह क्या थी? वजह ये थी कि जब लोग निकलें और फस्तायत हो तो ज़ाहिरी बात है कि पूरी दुनिया देखेगी। इसका मलबा ये लोग इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर 9 मई की तरह डालने की कोशिश करेंगे। लेकिन ऐन उसी वक्त पे जब इस्लामाबाद के अंदर या अटक के मकाम पर या पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में, पंजाब में, लाहौर में इस तरह की फस्तायत हो रही होगी, उसी वक्त पे क्या होगा कि जी हर मुल्क के अंदर, उस मुल्क के अहम तरीन शहरों के अंदर ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हज़ारों की तादाद में निकलेंगे। अब जब वो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ वहाँ पर निकलेंगे तो उनकी हुकूमतें इसका नोटिस लेंगी, उन्हें रिपोर्ट मिलेगी कि भाई ये एहतजाज क्यों हो रहा है। इससे दो काम होंगे, एक तो ये कि जो पाकिस्तान में होने वाला एहतजाज है उसके हवाले से उन्हें बताया जाएगा कि जी ये उस एहतजाज के साथ, और जो पाकिस्तान में लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनसे सॉलिडारिटी और इज़हार यकजहती करने के लिए इतने बड़ी तादाद में लोग निकले हैं। तो इस चीज़ को ज़रा समझें, कप्तान की कामयाब हिकमत अमली। और यहाँ पर भी ये मैसेज जाएगा कि जी अवाम किसके साथ खड़ी है और जो डायस्पोरा है पाकिस्तान का, ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, वो किसके साथ खड़ा है। तो कप्तान
कप्तान ने एक तीर से दो शिकार करने के लिए ये ऐलान किया और आप यही अंदाज़ा कर लें कि जिस तरह से शेड्यूल अनाउंस किया गया है फाइनल कॉल के प्रोटेस्ट का, कल 23 नवंबर के लिए गैदरिंग्स अनाउंस की गई थी। आज अगर हम अमेरिका की बात करें, एक तो ये है कि सबसे बड़ा प्रोटेस्ट जो है वो नाज़रीन कराम अब से कुछ ही देर के अंदर जो होना है वो 10 डाउनिंग स्ट्रीट बरतानिया में। लंदन में तो इतनी बड़ी तादाद में लोगों ने निकलना है कि आप लंदन के अंदर जो वहाँ के मकामी प्रोटेस्ट हैं शायद उन्हें भूल जाएं, क्योंकि दिस इज़ द फाइनल कॉल। इस वक्त सिर्फ लंदन से नहीं, पूरे बरतानिया से लोग जो हैं उन्होंने लंदन का रुख कर लिया और वहाँ के वज़ीर आज़म हाउस के बाहर ये एहतजाज अब से कुछ देर में होगा। लेकिन अमेरिका जो है वो बाजी ले गया है। अमेरिका में फ्लोरिडा, टेक्सास, वाशिंगटन डीसी, मिसूरी और इसके अलावा कैलिफोर्निया, टेक्सास, न्यूयॉर्क, शिकागो, मिशिगन, डैलस और साथ ही साथ कैलिफोर्निया, न्यू जर्सी, बॉस्टन, और इन सब के अंदर इन तमाम तर मकामात पर तकरीबन 10-12 मकामात हैं जहाँ पर अमेरिका में कॉल दी गई है। इसके साथ ही साथ कनाडा के अंदर भी तकरीबन 8 मकामात हैं, फिर इटली है, साउथ अफ्रीका है, नॉर्वे है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर 5 मकामात हैं, ब्रसल्स है, डेनमार्क है, स्पेन है, हॉलैंड है, जापान है। जापान में 6-7 मकामात पर यह एहतजाज है। फ्रैंकफर्ट जर्मनी, पेरिस के अंदर फ्रांस में, ग्रीस, इसके साथ ही साथ स्विट्ज़रलैंड, साउथ कोरिया, स्वीडन और ग्रीस, ऑस्ट्रिया, और ये द लिस्ट गोज़ ऑन, यानी कि इतने बड़े पैमाने पर। अब यहाँ पर जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ने बाजी पलटी है, सबसे पहले तो जर्मनी में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने फ्रैंकफर्ट में बहुत बड़ा एहतजाज किया है पाकिस्तान में जारी फाशिज़म के ख़िलाफ़, और अपने लीडर इमरान खान की हिमायत में दियारे गैर से बुलंद होती हुई जो ललकारें हैं वो इस वक्त वहाँ के मुल्कों के हुकूमती ऐवानों के अंदर भी सुनी जा रही हैं। मुजाहिरीन की जानिब से इमरान खान की रिहाई के लिए नारे लगाए गए, जो प्लेकार्ड्स हैं उनके ऊपर जो पाकिस्तान के अंदर हालात हैं, जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस हैं, उनके ऊपर बात की गई। इसके साथ साथ न्यूजीलैंड में भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो फाइनल डे कॉल के ऊपर बाहर निकल आए। ऑकलैंड के अंदर ये हुआ है। फिर इसके साथ साथ ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड के अलावा अगर हम देखें ऑस्ट्रेलिया में मेलबोर्न जो है वहाँ पर भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है वो कप्तान की फाइनल कॉल पर बाहर निकले हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी, जिसे आप गेम चेंजर डेवलपमेंट कह सकते हैं, वो कहाँ पर हुई है? वो अमेरिका में हुई है। डोनाल्ड ट्रंप की रिहाइशगाह के बाहर इमरान खान के परचम बुलंद कर दिए गए और ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है उन्होंने इमरान खान की रिहाई के लिए डोनाल्ड ट्रंप की रिहाइशगाह के बाहर एहतजाज किया है या रैली की है। और इस सब के अंदर उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के बैनर्स भी उठाए हुए थे, यानी इट वाज नॉट अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट डोनाल्ड ट्रंप। ये चीज़ याद रखिएगा, क्योंकि जो इशू है और जो बैकिंग का मसला है वो है जी, बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इस हुकूमत को बैक कर रही थी और बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन की इमरान खान साहब से नहीं बनती थी। इमरान खान साहब बाइडन को पसंद नहीं थे और उसी की पादाश में, और एब्सोल्युटली नॉट जो है उसकी पादाश में ही ये सब कुछ हुआ। तो लेट्स सी कि इस सब का असर क्या होता है। वो आपको भी पता है कि मैटर करती हैं ये चीज़ें, उनके नोटिस में आती हैं। और स्पेशली अमेरिका के अंदर अभी तो प्रोटेस्ट होने हैं। मैं जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और जो विजुअल्स मैं आपको दिखा रहा हूँ ऑन द बैकग्राउंड, वो सारे विजुअल्स वो हैं जो, जाहिर बात है बाहर के मुल्कों की टाइमिंग्स डिफरेंट हैं, किसी मुल्क में दिन है, किसी मुल्क में रात है, लेकिन जो हो चुका है वो भी इस हुकूमत को हिलाने के लिए काफ़ी है। लेकिन अभी सिर्फ 10% प्रोटेस्ट हुआ है इंटरनेशनल लेवल पर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का। बाकी जो प्रोटेस्ट है वो इस वक्त रहता है। और जिस तरह से ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने अब एहतजाज किया है, जिस तरह से ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ अपनी आवाज़ अपने ऐवानों तक पहुँचा रहे हैं, अपनी हुकूमतों तक पहुँचा रहे हैं, उसकी मिसाल नहीं मिलती। और जाहिर बात है कि पाकिस्तान के अंदर भी लोगों का मोराल बढ़ता है कि जी इंटरनेशनल लेवल पर हमारी आवाज़ जो है वो लोगों तक पहुँचाई जा रही है। सो लेट्स सी हाउ थिंग्स अनफोल्ड। लेकिन अभी तक की ये अहम तरीन डेवलपमेंट्स थी इंटरनेशनल फ्रंट से, जो आपके सामने रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।